हेलो दोस्तों। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 3D फिगर पढ़ेंगे जो है क्यूब यानी कि घन। तो हेडिंग डाल दो आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब जिसे आप हिंदी में बोलते हैं घन। ये घन लिखा है, कभी आप धन बोल दो, घन। ठीक है। अब सबसे पहले क्यूब होता कैसा दिखता है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने आ चुकी है क्यूब की तस्वीर। घन कैसा दिखाई देता है, ऐसा। और क्या खासियत है, इसकी सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, बराबर हैं। यानी कि लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती हैं, वो हमारा घन होता है। रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने सजाया हुआ है, एक गेम आती है ये, जिसमें सेम कलर्स आपको एक ही फेस पे लाने होते हैं। जैसे येलो दिख रहा है तो सारे येलो इस पे सेट करने होते हैं, मतलब इस तरह से कलर्स को अरेंज करना होता है। इसके अलावा हमारा जो डाइस है 5-7 जिसे आप बोलते हैं, वो भी हमारा एक क्यूब का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा क्यूब, जिसको अभी फॉर्मूलों के लिए हम समझते हैं रियल लाइफ की टर्म्स में एक एग्जाम्पल्स की मदद से। तो ये है हमारा वो एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए स्पेशल। अब इसमें क्या खासियत है देखो, इसमें ये खासियत है, यहाँ से दिखाता हूँ। इसकी सारी साइड ए और ए सभी साइड्स के हैं, आपस में बराबर हैं। यानी कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है, क्योंकि सारी साइड बराबर होगी ना। इसको कहीं से भी किसी भी एंगल से देखो, ये ए, ठीक है, साइड बराबर, तो ये भी ए और ए है, ठीक है। किसी भी एंगल से देखोगे आप, कहीं से भी देखोगे तो सारी साइड क्या दिखेंगे आपको, यहाँ पर बराबर दिखेंगी। तो ये क्या है, हमारा एक क्यूब है। क्लियर है। फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, ये सब हमने क्यूबॉइड में भी पढ़ा था। सेम यहाँ पर इसमें भी होगा। यहाँ पर भी 6 फेस होंगे, 1 2, तीसरा आपके सामने, चौथा इधर, पांचवा इधर और छठा मेरी तरफ। तो इसमें भी फेस 6 ही होंगे। क्लियर है। तो ये क्यूबॉइड की तरह ही है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके लेटरल सरफेस एरिया की। हालांकि इसको पूछता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ही पूछता है, लेकिन फिर भी हमें तो समझना है ना इसका मतलब। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको आप क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या बोला था हमने, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसे आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इसको हम सतही क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो आप इसमें और करके लिख लें, सतही क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ फेसिस, एरिया ऑफ फेसिस। फेसिस का मतलब उसकी जो भी सतह है उसको हम सतही क्षेत्रफल, कई बार लैंग्वेज आ जाती है ये। ठीक है। और सतही क्षेत्रफल का मतलब इसकी कितनी सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक मेरी साइड, तो टोटल 6 फेसेस हैं। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है। तो सतही क्षेत्रफल आ जाए तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे इसमें वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन। नंबर 4 हमारा होगा डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस करने हैं इसके अंदर। तो अब 1 बाय 1 मैंने सिखाए थे तुम्हें, अब तुमने बताने फटाफट। मुझे बताओ, ये दिख रहा है तुम्हें, मुझे इतना बता दो, इस सामने वाले फेस का एरिया क्या होगा। तो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि A इंटू ए। तो ए स्क्वायर इसका एरिया होगा। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो आपने कहा ए स्क्वायर इसके एक फेस का एरिया है, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत और फर्श को नहीं लेते, तो क्या बची, ये 4 दीवारें बची। और एक दीवार का क्षेत्रफल अगर एरिया ए स्क्वायर है तो 4 दीवारों का कितना बनेगा, 4a स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। पता होना चाहिए, पर ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल करते हैं सतही क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई पूछ ले तो बता देना भाई। तो इसमें टोटल 6 फेसेस होती हैं। तो
टोटल सरफेस एरिया कितना बनना चाहिए फिर 6a²। अब ये दोनों पोर्शन भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए, टॉप और बॉटम। तो इस टॉप का एरिया भी a² बनेगा और इसका एरिया भी a² बनेगा, तो ये बनेगा 6a²। ठीक है, तो 6 फेसेस हो गए थे टोटल। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो सारी ही वैल्यू a है तो a³ बनेगा फार्मूला। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा जो इसके अंदर होगी वो कौन सी होगी, इसका डायगोनल होगा, जो इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक आएगा। ठीक है, पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर तक। तो मैं बना दूंगा अभी यहाँ पे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड का जो डायगोनल था वो क्या था, L² प्लस B² प्लस H² अंडर द स्क्वायर रूट। तो इसका डायगोनल क्या होगा, A² प्लस B² A² प्लस A² प्लस A² और इसका रूट, क्योंकि यहाँ पे L B H सभी A हैं तो इसलिए A² प्लस A² प्लस A² बनेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे 3A² का रूट। ठीक है भाई, तो अब देखो A² के रूट से ये कट जाएगा तो इसको हम लिखते हैं √3a। ठीक है, याद रखना इसको, √3 टाइम साइड, A² से रूट कट गया और 3 का रूट इसके पास रह गया एज इट इज, तो दिस इज √3a। तो ये थे हमारे फॉर्मूले जो अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक बार फिर से वीडियो पॉज करके वहां पे लिख देता हूं और उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो भाई फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, इसको ऑब्जेक्ट को भी यहाँ बना लेते हैं। हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है किस तरह से बनेगा, आपने स्क्वायर बनाना है, पहले इस तरह से स्क्वायर बना दीजिएगा। ठीक है, फिर एक स्क्वायर और बना दो ऐसे, इस तरीके से, और फिर इनको मिला दो, तो ये बन गया हमारा क्या, क्यूब। ठीक है भाई, और डायगोनल कौन सा था इसका, जो इस पीछे वाले कॉर्नर से इस आगे वाले कॉर्नर तक आएगा। ठीक है, तो सारी साइड हमारी ए है, ए। तो अब बिल्कुल सिंपल सा जो क्वेश्चन इसका बनेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात अगर करेंगे तो ये फार्मूले पूछेगा। क्या पूछेगा, कहेगा जो क्यूब की साइड है, घन की जो भुजा है वो लेट हमने ले ली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका सतही क्षेत्रफल बता दो। सतही क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ फेसेस, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इसका वॉल्यूम बता दो, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण बता दो। ठीक है, तो अब आपको ये फॉर्मूले अगर आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी देर नहीं लगेगी। कैसे याद रखना है, सतही क्षेत्रफल यानी कि जितने भी इसके फेस है उन सभी का एरिया, और इसके जो फेस हैं वो कैसे हैं, वर्गाकार हैं, वर्गाकार है ना, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, एक साइड का एरिया बन गया। अगर ये हमारा 6 है, ये हमारा अगर 6 है तो 6 इंटू 6 36 बन गया। लेकिन ऐसी एक नहीं है, ऐसी 6 फेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि कितना बन गया, 6 गुणा 36 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्या पहली बात समझ में आई? ठीक है, वॉल्यूम क्या बनेगा, ए क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब यानी कि 6 की 3 टाइम मल्टीप्लाई विच इज अगेन 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक भी बात? अब बात करेंगे डायगोनल की। तो डायगोनल क्या होता है, √3 टाइम क्या, साइड, और साइड कितनी है 6, तो इधर नहीं लिखना। ठीक है, वो तो फॉर्मूला अच्छा लगे इसलिए ऐसे लिखा हुआ है √3a, तो इसको आगे लिख देना इतना सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा इसका क्या, डायगोनल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो यहां पर लगा रहा हूं मैं अब इसके टाइप्स को। तो एक बार पॉज करें वीडियो को और एक बार करने की कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट बस ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उस घन का आयतन मतलब वॉल्यूम पूछ रहे हैं, क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो अब आपने कैसे करना है, आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो √3 टाइम भुजा होता है।
√3 टाइम साइड, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4√3 के बराबर। तो भाई √3 से √3 उड़ा और a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि इसकी साइड हमें पता लग चुकी है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम क्या होगा साइड का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, पॉज करके और करें क्लास में। किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर से देखो विकर्ण कितना होता है √3 टाइम भुजा, जो कि किसके बराबर है 8√3 सेंटीमीटर के बराबर। तो √3 से √3 गया और a की वैल्यू कितनी मिल गई 8, तो a की वैल्यू 8 मिल गई। तो हमसे पूछ रहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना यहाँ पे सतही क्षेत्रफल भी बोल सकता था, एरिया ऑफ फेसिस। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सभी पृष्ठों का, पृष्ठ मतलब सतह, फेसिस सभी फेसिस का एरिया। तो एक फेस का एरिया कितना होता है a², ऐसे ध्यान रखा करो। एक फेस का एरिया, इस एक फेस का एरिया कितना होगा a², और ऐसे ऐसे कितने फेस हैं 6 फेस हैं, तो 6 × 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 6 × 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बनेगा 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 8 64 से, तो 6 चौके 24, 6 छके 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज 2 डायमेंशनल, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर है। तो देखो कितने आसान है, अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। बोल रहे हैं कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सतही क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 96। तो भाई यहाँ से 6 से काटूंगा तो 16 पे कटेगा, और a² कितना दिख रहा है 16, तो यहाँ से a कितना बनेगा 16 का रूट यानी कि 4। a की वैल्यू 4 आ गई। तो क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम पूछ रहा था। देखो कितने बच्चा क्वेश्चन है, 4 का क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो कितने फटाफट हो रहे हैं, बस एक कंसेप्ट ही तो समझना था पहले, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। किसी घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तो कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, लेकिन दिया कैसे हुआ है, बोला किसी घनाकार कमरे के फर्श, यानी कि अगर ये कमरा है, ये कमरा है, इसका फर्श कैसा है, ध्यान से देखो एक स्क्वायर है, वर्ग है, और इसका एरिया दे दिया 48 मीटर स्क्वायर, तो फर्श का एरिया क्या होगा a²। भाई अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका एरिया क्या होगा a × a यानी कि a², जो कि कितना है 48। तो a की वैल्यू क्या बनेगी 48 का रूट। अब 48 का रूट कितना होता है 16 × 3, 16 × 48, 16 का स्क्वायर रूट 4 और √3 एज इट इज। तो साइड हमें मिल गई 4√3। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। छड़ बड़ी से बड़ी यानी कि क्या पूछ रहा है, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है भाई, बताया था √3 टाइम साइड। तो √3 × साइड कितनी है 4√3, तो √3 3 बनेगा मल्टीप्लाई करके, और 3 चौके 12 सेंटीमीटर, ये बनेगा आंसर। ऐसा लिखा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था भाई, कोई मुश्किल वाली बात यहाँ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है नए क्यूब का। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा एक रफली आइडिया बनाता हूं सो दैट कि आप समझें इस चीज को। हमारे पास यहाँ पे 3 क्यूब दे रखे हैं, मैं फटाफट बना रहा हूँ सो दैट कि एक रफली आइडिया आपके दिमाग में चला जाए। इसकी जो साइड है वो 6 है, इससे आगे जो बड़ा है वो उसकी साइड कितनी है 8 है। आपने पेपर में नहीं बनाने ऐसे, कभी तुम पेपर में बनाने लग जाओ, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सो दैट कि
दिमाग में बैठ जाए, ये कंसेप्ट बैठ जाए। और तीसरे वाला कितना निन्ना सा है, 1 सेंटीमीटर, निन्ना सा बना लेते हैं, है ना, अलग अलग साइज के हैं ये लो, ये 1 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ये 3 क्यूब हैं भाई, ये इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, इसकी है 8 सेंटीमीटर और इसकी है 1 सेंटीमीटर। इनको पिघला दिया भाई, और पिघला के क्या बना दिया, एक बड़ा घन बना दिया। मान लो इनको पिघला के क्या बना, ये प्लस ये, इनको पिघला के बना ये वाला बड़े वाला घन, ठीक है, पिघला के ये बन गया। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका सतही क्षेत्रफल पूछ रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज, तो सरफेस एरिया अगर आपसे पूछ रहा है तो अब क्वेश्चन को कैसे चलाना है, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी हम किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज को बनाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, इन सबको मिला के हमने पिघला दिया तो इन सभी का जो टोटल वॉल्यूम होगा वही इस नए का वॉल्यूम होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि हमने पिघलाए क्यूब और बना दिया क्यूबॉइड, यानी कि घन को पिघलाकर घनाभ बना दिया, या ऐसा भी हो सकता है क्यूब को पिघला के हमने सिलेंडर बना दिया, बेलन बना दिया, तो वो शेप चेंज हो सकती है बट वॉल्यूम सेम रहेगा। जो इन सभी का वॉल्यूम है वही मिलकर बनाएगा इसका वॉल्यूम। क्या पॉइंट समझ में आया? अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना लिखूं, 6 का क्यूब, क्यों भाई साइड का क्यूब, इसका कितना लिखें 8 का क्यूब, इसका कितना लिखें 1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना लिखें a का क्यूब। तो मैंने अभी ये बात बताई, इसकी साइड अगर a है तो वॉल्यूम क्या होगा, इन सब का वॉल्यूम मिलकर इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये बनेगा 6 का क्यूब यानी कि 216, 8 का क्यूब 512 और 1 का क्यूब तो भाई 1 ही होता है, ठीक है। तो 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, तो 729 बराबर है a क्यूब। और यहाँ से मैं लिखूँगा तो भाई ये जो होता है, मैं उस फॉर्म में लिख देता हूँ, 7 का क्यूब होता है। अब इतना पता होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर इसको तोड़ के देख लेना ऐसे 729 को, तो 7 से टूटेगा ये, 7 एकम 7, हाँ ये तो 343 है, तो नहीं भाई 7 का क्यूब नहीं होता, गड़बड़ लिखी यहाँ पे, ठीक है। तो a क्यूब जो यहाँ पर है वो 729 है। तो पूछना क्या चाह रहा था, 9 का क्यूब, ये 9 का क्यूब होता है भाई, ये 9 का क्यूब होता है, गलती से लिखा। और अगर नहीं टूट रहा तो फिर आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 एकम 9। तो याद होगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को लगे कि सर आपने 9 से तोड़ा, ये तो हमारा 3 से टूट रहा था, कोई बात नहीं, 3 से तोड़ोगे तो फिर उसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं। तो इसको मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ से 9 क्यूब बराबर है a क्यूब, देयरफॉर a इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू 9 मेरे पास आ चुकी है, लेकिन पूछना क्या चाह रहा था, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सतही क्षेत्रफल वो पूछना चाह रहा था। तो सतही क्षेत्रफल को ही मैंने बोला था टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू 6a स्क्वेयर। तो 6 इंटू a कितना था 9, तो 9 का स्क्वेयर कर देंगे तो क्या बनेगा 6 इंटू 81, तो 6 कम 6 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 486। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ठीक है भाई, 486। क्लियर है? तो तरीके से चलाते रहो, बातों को याद रखना जैसे जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो और जो भी शेप बने ना, मान लो इसको पिघला के यहाँ क्यूबॉइड बनता घनाभ, तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच लिखते, ठीक है भाई। तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे फिर रेशो देता लेंथ ब्रेड्थ का और हाइट का आपको दे देता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि घनों की संख्या, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर साइड वाला जो क्यूब है वो तो बड़ा है, और उससे हमने 3 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे घन काटने हैं। तो एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो मान लो आप मार्केट से पनीर का टुकड़ा लिया है ऐसा, ठीक है। अब पनीर का टुकड़ा तुम साबुत तो डालने से रे, क्या करोगे, इसको ऐसे काट दोगे, ऐसे चाकू से काटोगे, फिर ऐसे काटोगे और वो छोटे छोटे स्क्वायर से पीस निकाल लोगे जो कि सब्जी में डले हुए भी अच्छे लगे, है ना, ऐसे ही करते हो ना। तो बस वही बात यहाँ पर है। तो आप नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकाल पाएंगे, बड़े घन का
आयतन, इसको आप डिवाइड कर दें छोटे घन के आयतन से, छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन, उसकी साइड कितनी है 15 है, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, दिस इज द वॉल्यूम फॉर लार्जेस्ट क्यूब। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दे छोटे वाले से। तो पेपर में बस कम से कम लिख के आना, समझाने के लिए इतना लिखा, तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125 जो है वो छोटे क्यूब यहां पर बनेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बशर्ते याद रखना बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो इसी के साथ फिर ऐसा ही ये क्वेश्चन क्या, यहां पे क्या बोल रहा है आपसे कि 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाएं, विमाएं मतलब होता है डायमेंशंस वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है, तो समान घनों की संख्या। अगेन नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा है। तो आपने देखो क्यूबॉइड को पिघला के क्या बनाए हैं, छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं। तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन, तो कितना बनेगा 8 4 2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्यूब का तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और ये क्या होगा लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये कट गया, और 4 दूनी 8 यहाँ पर बनेंगे हमारे क्यूब। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है इसके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होगे। इस डायग्राम में ये एक क्यूब है, घन है, अगेन ये दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है। हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया। तो इन तीनों को जोड़ा तो ये एक ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, इस शेप में क्या होगा, जब 3 क्यूब आपस में जुड़ेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो a प्लस ए प्लस ए यानी कि 3a हो जाएगी। लेंथ क्या होगी a प्लस ए यानी कि 3a। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था, इसके आगे अगर मैं ऐसा ही एक और जोड़ दूं, तो ध्यान दो सेम जोड़ा है मैंने, तो ये लंबाई तो इसकी बढ़ गई, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी और इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसा आप इस डायग्राम से भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जब हमने इसको जोड़ा तो ये हमारा एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बन गया, जिससे इसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी, ब्रेड्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से पूछता क्या है कि ये जो क्यूबॉइड बन गया, ये जो घनाभ बन गया, इस घनाभ का वॉल्यूम कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, हमने पढ़ लिया इसको। पूछेगा इसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो क्यूबॉइड बना ना ऐसे, इसका सतही क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था जिसे मैंने पहले समझाया। अब इसी कंसेप्ट को हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। उसके लिए मैंने अगला डायग्राम यहाँ सजा रखा है, लेकिन फिलहाल एक बार इसको स्किप कर रहा हूँ। हम आते हैं सीधा इसके क्वेश्चन पे। ये आ गया है क्वेश्चन, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। उसने क्या कहा, 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया किसका पूछना चाह रहा है, घनाभ का, क्यूबॉइड का, जो कि कितना होता है, ट्वाइस ऑफ LB BH LH, इसके बराबर होता है ना भाई। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं। एक बार मैं वापस आता हूं इसके इस छोटे डायग्राम की तरफ। देखो कितने क्यूबॉइड थे, 2 थे, सॉरी क्यूबॉइड बोल रहा हूं, क्यूब थे, 2 घन थे हमारे पास। तो ये वाला डायग्राम नहीं देखना भाई, ये वाला देखना है, एक ये रहा और एक ये रहा। साइड देखो, इसमें तो ये बाई चांस एग्जाम्पल था, इसमें 4-4 सेंटीमीटर दे रखी थी, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 कंसीडर कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर नहीं भाई, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया ना। एक मिनट भाई, कहाँ था क्वेश्चन, ये था
अच्छा ये बोल रहे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया। ठीक है, ये इसने वैसे बता दिया, लेकिन अगर ये ऐसे बोलता ना कि 6 सेंटीमीटर वाले हमने घन मिला दिए और ऐसे ऐसे 3 मिला दिए या 4 मिला दिए, तो उसके हिसाब से आप लेंथ निकालना। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर हमने एक क्यूबॉइड जो बनाया है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी हुई 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने 2 को मिलाया है। ठीक है, ऐसा 6 और 6 कितना हो गया, लेंथ 12। चौड़ाई कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। ठीक है, तो ब्रेड्थ कितनी बनी, 6, हाइट कितनी बनी, 6। यहां तक समझ में आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सारी वैल्यूज को चिपका दो। कैसे, ट्वाइस ऑफ, कैसे समझाया था, 12 गुना 6 प्लस 6 गुना 6 प्लस 12 गुना 6 समझाया था ना भाई। ऐसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की, और फिर इसकी और इसकी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 12 छिके 72, 6 छिके 36 और 12 छिके 72। तो 2 इंटू में 2 और 2 4 और 6 10, 7 3 10, 7 17 और 1 18। तो 360 बन रहा है भाई टोटल सरफेस एरिया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने करना है भाई इसको। ठीक है, तो ये जो था, ये तो वो तरीका था जब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब करना है दिमाग का इस्तेमाल। अब दिमाग का इस्तेमाल कैसे होगा, उसके लिए उसी डायग्राम पे चलते हैं और समझते हैं एक बार प्रैक्टिकली। ये था वो डायग्राम। अब तुम मुझे बस बताते रहना जो मैं पूछता रहूं। आंसर 360 है। एक बार मैं इसको मिटा दूं, ये इसको मैं मिटा रहा हूं। हमारे पास जो क्यूब है, जो घन है, वो ऐसा है जिसकी साइड कितनी है, 6 दे रखी है। क्लियर है, ये 6 दे रखी है। तो मुझे बताओ, जब इस क्यूब के मैं दूसरा क्यूब चिपकाऊंगा, जैसे ये क्यूब था और इस पे मैंने ये क्यूब चिपका दिया, तो मुझे बताओ इस वाले क्यूब के कितने फेस तुम्हें दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, इसके कितने फेस यानी कि कितनी सतह तुम्हें दिख रही है। तो तुमने कहा सर जी जब यहां से चिपकेगा तो ये छोड़ के इसके 5 फेस हमें दिखेंगे। कौन से, 1 2 3, चौथा मेरी साइड और 5वां ये। भाई टोटल तो 6 फेस है ना इसमें, टोटल 6 फेस हैं, लेकिन अगर ये फेस चिपक गया तो इसका मतलब 5 फेस इसके खाली बचे। तो जब हमने इस क्यूब को और इस क्यूब को आपस में चिपकाया तो इसके 5 फेस इसके दिखेंगे और 5 ही फेस उसके दिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 क्यूब चिपके हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर 12 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया है। इसका मतलब 2 क्यूब यहां पर चिपकाए गए हैं। तो ऐसा एक और ऐसा एक दूसरा और चिपक गया इसके साथ। ठीक है, तो 2 चिपके तो इसके 5 फेस दिखेंगे मुझे, इसके 5 फेस, और दूसरे वाले के भी 5 फेस दिखेंगे। तो टोटल फेस बता दो कितने हुए। तो टोटल फेस बने 10। क्लियर है। तो मैंने कहा तुम ये निकालना, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं। टोटल फेस कितने बने, 10। बस अब हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया। अब ये था दिमाग का काम। कैसे, मुझे बताओ एक फेस का एरिया क्या होगा, एक फेस का, इस एक फेस का एरिया, ये एक फेस है ना, इसकी साइड 6 है, तो एरिया क्या बनेगा, 6 × 6 कितना बना, 36। तो एक फेस का एरिया तो 6 स्क्वायर बना, लेकिन ऐसा एक नहीं 10 फेस हैं, तो 36 × 10 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये वाला फास्ट होगा कि ये वाला फास्ट होगा, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो यही समझना था आपने भाई। अगर आपको पता लग गया कि कितने फेस होंगे, फेसेस अगर आपको पता लग गए, तो देखो ये कितना फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को मैं पूछना चाहता हूँ, ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने छोड़ा था, कौन सा, ये वाला, इसमें कितने फेस जुड़े, ये कितने क्यूब जुड़े हुए हैं, 1 2 3, कितने फेस दिखेंगे प्रैक्टिकली, ध्यान से। मैंने कहा था जो इधर जुड़ा उसके साथ कोई जुड़ेगा तो इसके तो 5 दिखेंगे। तो याद रखना मेरी बात, जो कॉर्नर वाले क्यूब होंगे, कॉर्नर के कोने वाले जो होंगे, उनके 5 दिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस बीच वाले के, ये जो ग्रीन कलर वाला है, इसके कितने फेस दिखेंगे, ध्यान से समझना। इसका ये फेस भी बंद हो गया, ये वाला फेस भी बंद हो गया, तो इसके तो 2 फेस बंद हुए ना। इस क्यूब के अगर एक मैं इधर चिपका दूं और एक इधर चिपका दूं, तो ध्यान दो इसके कितने फेस बंद हो गए, 2 फेस बंद हो गए। कितने दिख रहे हैं, 4 फेस दिख रहे हैं, 1 2
और 2 इनके पीछे, तीसरा ये और चौथा ये। तो जब 2 साइड इनके चिपकते हैं तो बीच में जो आएगा ना उसके 2 फेस बंद हो जाएंगे। और ये चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं कि इस ग्रीन कलर वाले का एक फेस तो इसके साथ चिपक गया और एक फेस इसके साथ चिपक गया, तो इसके केवल 4 फेस दिखेंगे। लेकिन जो कॉर्नर वाले हैं उनका केवल एक फेस चिपकता है, इधर वाला तो खाली रहता है, तो इनके 5-5 दिखेंगे। तो इसी बात को मैं अभी क्या समझा रहा हूँ, इसके कितने फेस दिखेंगे? 5 दिखेंगे। इसके कितने दिखेंगे? 5 दिखेंगे। और बीच वालों के कितने दिखेंगे? 4 फेस दिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? 5, 5 और 4, तो इसके कितने फेसेस हुए? तो तुमने कहा 5, 5, 10 और 4 14 फेस हुए। क्लियर है? कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, ये आपको निकालना आ गया, तो एक फेस का एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसी के लिए आप तुम्हारे को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लगाता हूं यहां पे और मुझे आंसर बताना। कंसेप्ट समझा चुका हूं, जोन से मेथड से तुम करो उससे कर देना। ये लो, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से करना, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं इसके लिए, एक बार करके बताओ। यहाँ पे 2 चीजें पूछी हैं, एक वॉल्यूम पूछा है और एक टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है? तो भाई जोन से बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसके लिए भी हिंट दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को एक ही दिशा में जोड़कर एक घना बना दिया, तो अब मुझे बताओ लंबाई कितनी लेनी चाहिए? इसको अगर लगा रहे तो एल कितना लेना चाहिए? 12 सेंटीमीटर वाले 8 क्यूब जोड़ दिए तो 12 × 8 = 96, है ना? तो 96 क्या हो गया? एल हो गया। अच्छा, चौड़ाई कितनी होगी? 12 ही होगी। हाइट कितनी होगी? 12 ही होगी। इनमें थोड़ी बदलाव होगा। मैंने कहा था जब क्यूब एक ही साइड जुड़ेंगे, ऐसे 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 जुड़ते चलेंगे, तो लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं, हाइट पे कोई फर्क नहीं, वो सेम रहेगा, ठीक है? तो इसको भाई यहाँ रख लेना। मैं फिलहाल सोल्व नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा टोटल सरफेस एरिया के लिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल फेसेस, ठीक है? अब कैसे निकलेंगे टोटल फेसेस? ध्यान से सुनो। टोटल क्यूब कितने हैं? 12 नहीं, 12 नहीं है, 12 तो साइड है। टोटल क्यूब कितने हैं? 8। 8 में से 2 क्यूब जो कॉर्नर्स पे होंगे उनके कितने कितने फेस दिखेंगे? 5-5 फेस दिखेंगे। इसका मतलब 2 क्यूब्स के दिखे 5-5 फेस, 2 क्यूब्स हैं और 5 फेस दिखेंगे। तो 8 में से 2 निकल के बचे कितने क्यूब? और 6 क्यूब बच गए। 6 क्यूब बच गए तो हर क्यूब के कितने फेस दिखेंगे? 4, और टोटल है 6। ये क्यूब है हमारे, ठीक है? यहाँ 2 क्यूब हमने लिए और यहाँ पर 6 दिए। तो मुझे बताओ 10 तो ये बन गए और 6 चौके 24 ये बन गए, तो टोटल 34 फेस हो गए। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं ना? बस ये कंसेप्ट याद रखना भाई। मैंने अभी तुम्हें बताया था कॉर्नर वालों के 5 फेस दिखेंगे और बीच वालों के केवल 4 फेस दिखेंगे, क्योंकि वो 2 साइड से जुड़ता है। तो टोटल 34 फेस हो गए। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? एक फेस का एरिया कितना बनेगा? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कितने हैं? 34। तो 144 × 34, तो लास्ट में 16 यानी कि 6 आएगा। और ऐसा इस ऑप्शन में भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है ना? तो अब थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा भाई। तो अब 144 की 34 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये तो कर ही लोगे तुम। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 6 7 2 9, 5 3 8 4, 4 8 9 6 आएगा। वहीं से लिखनी थी यार, मैं भी पता नहीं कैसे कैसे काम करता हूँ, कई बार यहीं से लिख देनी थी। मैंने कहा लास्ट में 6 तो आई गई ना, तो इन्हीं 2 ऑप्शन में था, यहीं से 4896 लिखता है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो तुम मत करना ऐसा। तो आंसर पता करने का तरीका पता लग गया। अब लेकिन एक चीज़ और निकालनी थी, वॉल्यूम, आयतन भी निकालना था। अब मुझे बताओ एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एक घन का। तो तुमने कहा सर जी साइड का क्यूब कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 12 का क्यूब। क्लियर है भाई? अगर हम 12 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वॉल्यूम किसका आएगा? 1 का। लेकिन ऐसा ऐसा 1 थोड़ी है, ऐसे ऐसे तो 8 जोड़े हुए हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो 12 का क्यूब होता है 1728 और इसकी गुणा करनी है 8 से, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 7 56 और 2 58, 8 एकम 8 और 5 13, तो 13824 सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है भाई कहीं तुम्हें किसी को? बिल्कुल दिख रहा है भाई।
4896 इसमें भी था, इसमें भी, लेकिन इसमें 13824 है, इसमें 12 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी जवाब बनेगी। तो इस तरीके से आप करें, और आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा होगी। 96 इंटू 12, 12 इंटू 12, फिर 96 इंटू 12, ठीक है, फिर 2 से, तो फेसेस निकालने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये फास्ट होगा। बाकी तरीके मैंने दोनों बता दिए, ऐसा नहीं कह सकते कि आप सर ये नहीं, हमें तो फलाने से मेथड से समझ में आया था, हमें तो दूसरा आ रहा था। तो इस तरीके से ये आपका क्यूब का सेक्शन था, घन का था। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3D फिगर को डिस्कस करेंगे, तो इसको कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।